गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक सत्संग। आध्यात्मिक सत्संग। 11 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चला है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि
सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित हैं। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दृश्य जगत सारा नाशवान है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। इस समय संसार से ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो गया है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति मात्र कल्पना का विषय रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने के संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, तिनी लोक जेथुनी निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले, जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्व था ही न दीसे। अर्थात तीनों लोक, भूलोक, धूलोक, पाताल लोक, जहां से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म देवाधिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है, उसके चोरी हो जाने के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवाधिदेव की चोरी तो की गई है, परंतु सतगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। परंतु इस युग में संत सदगुरु मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरुदेव कहते हैं, गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटि, बहु साल मंत्रावली शक्ति मोठी, मनी कामना चेट के धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता। अर्थात गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं, वे मोक्षदाता सतगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, नवे चेट की चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जनी ज्ञानिया तोची साधु अगाधु। अर्थात जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है, तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सदगुरु पद पाने का अधिकारी नहीं होता। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। नवे वाटकी चाहुटी काम पोटी, क्रिय वीण वाचालत तेची मोटी, मुखे बोलिल्या सारिखे चालता ही, मना सतगुरु तोची शोधुनी पाहे। अर्थात वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में सभ्य होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सतगुरु समझना चाहिए। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी, कृपालु मनस्वी क्षमावंत योगी, प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाने, तया चेनी योगे समाधान बाणे। अर्थात वह सतगुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नवे तोची जाले नसे तेची आले, कलो लागले सज्जना चेनी बोले।
अनिर्वाच्यते वाच्य वाचे वदावे, मना संत आनंद शोधित जावे। अर्थात जो पहले नहीं था वह हो गया, स्वरूप का बोध पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह समाधान आ गया। ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण स्वरूपानंद का भोग करने से समाधान चित्त में वास करने लगता है। गहन वेदांत वाक्यों का बोध जो स्वरूप का संकेत दिया करता था वह पहले नहीं समझता था। वह बोध महावाक्य तत्वमसि आदि का अर्थ सतगुरुदेव के कृपा वचनों से सहज ही आत्मसात हो जाने के कारण समझ में आने लगा। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और वाणी से परे अनिर्वचनीय था, वही वाणी से कहने योग्य और वाच्य हो गया। यह सतगुरुदेव की कृपा है कि वही ब्रह्म अब मेरे कथन का विषय हो गया है। हे मन, नित्य अनंत ब्रह्म को सत्संगति में रहकर खोजते रहो। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे सद्गुरु की सत्संग को भी उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे संत सद्गुरु के सत्संग को ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्संग कहा जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सत्संग प्रत्यक्ष परिणाम ना दे तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता। केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार गुड़ खाते ही मुंह में मिठास पैदा हो जाता है, ठीक वैसा ही परिणाम सत्संग का होना चाहिए। इसके विपरीत सभी कर्म कांड और प्रदर्शन है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने जो संत सदगुरुदेव की पहचान बताई है, वैसा ही गुरु सत्संग के योग्य होता है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार के सर्वभूतों, जड़ और चेतन की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि वह शब्द प्रकाशप्रद है। सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, फिर संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिगुणमयी माया की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिगुणमयी माया अपने जनक शब्द और प्रकाशप्रद शब्द की प्रेरणा से संसार के सर्वभूतों की रचना करती है। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाशप्रद शब्द की देन है। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाशप्रद शब्द की देन है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार मात्र है। संत सदगुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार संत सदगुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप ही होता है। अतः संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद शब्द की धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद और रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है जहां से आदि में वह प्रकाशप्रद शब्द प्रकट होता है। उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक संतों ने बारंबार कहकर वर्णन किया है। उस लोक में जाते ही जीवात्मा अपने जनक परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। प्रकाशप्रद शब्द के दिव्य प्रकाश से मनुष्य को अपने अंदर उस दिव्य आनंद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। बिना उस आनंद की प्राप्ति के मनुष्य को मोक्ष का अर्थ ही समझ में नहीं आ सकता। बिना उस आनंद की प्राप्ति के मनुष्य को मोक्ष का अर्थ ही समझ में नहीं आ सकता। जब तक संत सदगुरुदेव की कृपा से उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद मनुष्य चख नहीं लेता, उसे माया के प्रभाव से बाहरी भौतिक सुख ही प्रभावित करते रहते हैं। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। संसार के इस आनंद को छोड़कर मोक्ष का प्रयास मूर्खता है, क्योंकि उसने उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है। इसलिए वह सांसारिक सुखों में और दिव्य आंतरिक आनंद में भेद समझ ही नहीं सकता है। यह सारा प्रपंच केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्द जाल
और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता। ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर ज्ञानी बनने का भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुला बिक रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से यह संसार में सर्वत्र उपलब्ध है, क्योंकि यह ज्ञान कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है, इसलिए संसार के युवा वर्ग का विश्वास इससे खत्म हो चुका है। मृत्यु के करीब पहुंचे हुए शक्तिहीन स्त्री पुरुष ही जीवन में किए हुए काम को याद करके अपनी ही तस्वीर से भयभीत होकर इसे पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है। अतः वे असंतुलित प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अध्यात्म का पतन उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्म गुरुओं ने इसका संबंध पेट से जोड़ लिया। आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को जीवित रहने के लिए हठ धर्मिता से अध्यात्म पर चलना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इस हठ धर्मी प्रवृत्ति ने संसार के लोगों को विद्रोही बना दिया है। इस प्रकार अध्यात्म एक तमाशा बन चुका है। सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का द्योतक है। सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का द्योतक है। यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि जब किसी बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। ऐसा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि अनादिकाल से उत्थान और पतन का यह क्रम चला आ रहा है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना हटना असंभव है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना हटना असंभव है। पहला दीपक जलना ही कठिन होता है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलने की प्रक्रिया के अनुसार पूरे विश्व में प्रकाश फैलने में देर नहीं लगेगी। जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित होने लगेगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित होने लगेगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार यह दिव्य प्रकाश की गति से भी तेज पूरे संसार में फैल जाएगा। प्रतिरोधक शक्तियां संभल भी नहीं पाएंगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना विरोध के शांत हो जाएंगी। उस परम सत्ता को संसार से उनका सफाया करना है। अतः उस विकृति के सफाई के लिए अंधेरे और उजाले का संघर्ष अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण शांति असंभव है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पाप का अंत कुरुक्षेत्र में ही होता है। महर्षि श्री अरविंद की यह घोषणा कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। महर्षि श्री अरविंद की यह घोषणा कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। उसके अवतरित होने का स्पष्ट अर्थ है अंधकार का सफाया। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। संसार में अंधकार से जो संहार और हाहाकार मचा हुआ है वह पूर्ण शांति का उषा काल है। दीपक जब बुझते समय तेज प्रकाश फैलाता है वैसे ही अंधकार मिटने से पहले भयंकर तबाही मचाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा धनंजय जी गुरु भाई से कृपया आए और मंच का संचालन करें। शायद धनंजय जी आज उपस्थित नहीं है। कोई भी और गुरु भाई बहन यदि
मंच का संचालन करना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया एवं दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। इनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे, संडे को सुबह 9 बजे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें कोई भी साधक भाग ले सकते हैं, अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं। चलिए, मैं अब आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी कोई अनुभूति या कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। जब तक कोई आते हैं मैं गुरुदेव की कोई बात शुरू करता हूँ। तो गुरुदेव के स्पीच से गुरुदेव ने कहा है कि जो शब्द है वही सभी सभी पृथ्वी के सभी धर्म एक बात पे सहमत है। उनका मतलब पूजा पाठ करने का तरीका या उनका भगवान अलग हो सकता है, लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात ये रही है कि सभी ने माना है कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मतलब सबसे पहले शब्द ही था, जो हमने कल की दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी लेखनी से लिखा हुआ पढ़ा कि पहले शब्द था, शब्द से फिर प्रकाश साथ में मिला और शब्द और प्रकाश ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की है। गुरुदेव कहते हैं कि उस शब्द को जपे बिना और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम वापस अपने असली रूप में बदल सकें। उसी से ही, उसे एक रास्ते से ही हम स्वयं को जान सकते हैं, अपने असली रूप में, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इस आराधना में जो महत्वपूर्ण बातें गुरुदेव ने अपने स्पीचेस में बताई है, उनमें से कुछ बातें मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हम कोई भी डोरा ताबीज पहनते हैं या पहले का पहना हुआ होता है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि सिर्फ पहनने से नहीं, हमारी कहीं भी आस्था है दूसरी जगह, किसी भी वस्तु में, किसी क्रिया में, कि जैसे कोई कह देता है कि पीपल के जल चढ़ाना है या हम वो कर रहे हैं, या आपका ये काम सिद्ध हो जाएगा, आप ये टोटका कर दीजिए। मतलब एक तो डोरा ताबीज हमने पहना हुआ है, वो डोरा ताबीज हमने मन में पहना हुआ है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को ये, मेरा ये काम इससे हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उन सब कर्म कांडों को हमें त्याग के इस आराधना को आरंभ करना चाहिए और सिर्फ गुरुदेव के भरोसे ही होके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन में कोई भी फिर असफलता हमें नहीं मिलती है। दूसरा, गुरुदेव ने कहा है कि एक निष्ठता, एक निष्ठ होना गुरुदेव में बहुत जरूरी है, तब ये आराधना तेजी से आगे बढ़ती है। एक निष्ठा का क्या मतलब है कि आप कोई दिन में पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आराधना के साथ शुरुआत में करते रहे, कोई बात नहीं,
लेकिन जैसे आप नाम जब सघन करेंगे, उससे आप में अंदर भी बदलाव आएगा। आपको चीज़ों का क्लैरिटी आएगी, मतलब अ, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जो गुरुदेव से मिला है, वो बहुत कुछ है, लेकिन एक क्लैरिटी जो जीवन में आई है, ये इसने जीवन को बिल्कुल हल्का कर दिया है। मतलब नहीं तो पहले हम डरते थे कि अरे शनिदेव के मंदिर के आगे से निकल गए और उनको प्रणाम किए बिना निकल गए, या वहाँ पे कोई धोख मारे बिना निकल गए तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। मतलब डर लगता था, डरा हुआ इंसान। वो भय से गुरुदेव ने हमें मुक्त कर दिया है कि मतलब अब उन चीज़ों को समझ में आ गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो गुरुदेव ने यही एक क्लैरिटी दी है। और इवन मुझे तो अब जो मैं बदलाव अभी देख रहा हूँ मेरे में, जो ये मतलब दूसरे की कोई जो होता है ना बद्दुआ, उसका भी भय अब मुझे नहीं लगता है। पहले लगता था कि कोई अनर्थ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। अब हाल ही की घटना है, मैं जयपुर में ड्राइव कर रहा था तो वहाँ पे वो कुछ जो होते हैं, मतलब अ, नपुंसक जो लोग होते हैं, वो आए और उन्होंने मेरे से मतलब 5-6 आए थे और मेरे से मतलब पैसे-वैसे माँगने शुरू किए। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा नहीं है मेरे पास, तो इस तरह करके मैंने कार लॉक कर ली थी अपनी। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या-क्या बोला होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से। मतलब अब उन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो होना बहुत ज़रूरी है जीवन में कि भई किस चीज़ से आपको क्या फल मिलेगा, या कौन-सा काम आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन-सा काम अच्छा है या बुरा है, या किसका आपको परिणाम गलत मिल सकता है। ये क्लैरिटी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में। इस आराधना में और हमें नाम जप का भी मतलब गुरुदेव ने एक ही काम बोला है कि नाम जप करते रहो, बाकी सब चीज़ें अपने आप इन लाइन आ जाएँगी, स्वतः आ जाएँगी। और 2 टाइम हमें ध्यान करना होता है। बड़ी सरल और सहज आराधना है। तो मैं अब आमंत्रित करूँगा कोई भी गुरु भाई-बहन अपनी बात रखें और आएँ। जय गुरुदेव। जय जी, गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई रोहित जी, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव बच्चों। गुरु भाई आज एक छोटी सी अनुभूति है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभूति है वो। जी, जी। आज दोपहर के टाइम मैं लेटा था अपनी जो चारपाई होती है चारपाई पे, और मेरे ऊपर दीवार पे एक फोटो टंगा हुआ है गुरुदेव का। तो हुँ, मेरे लेटे लेटे मेरे मन में आया कि चलो आज गुरुदेव की साइड खोली जाए। अच्छा। मैंने गुरुदेव की साइट खोली, मैंने वेबसाइट खोल के, और मेरे हुँ। मन में आया कि दीक्षा ली जाए फिर से एक बार और। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और फिर मैंने आज बृहस्पति भी था, तो मैं अचानक ही आया, कोई ऐसा प्लान नहीं था, अपना मन में वो चीज है। तो मैंने फिर जैसे ही फोटो के आगे खड़ा हुआ, मोबाइल फोटो के आगे रखा मैंने, खड़े खड़े हुँ, नहीं, और हुँ, मंत्र दीक्षा मैंने ली। मतलब वो हुँ, मंत्र दीक्षा करीब एक या ऐसे ही है, 1-1.5 मिनट की है वो, जो वीडियो है गुरु हुँ, जी की। मैंने हुँ। उसको सुनते ही खैन, जैसे ही वो वीडियो एंड हुई, मैं खाट पे ऑटोमेटिक लेट गया, और मेरी आंख खुले हुई है। और आंख खुले होने के बावजूद मुझे 20 मिनट इतनी तगड़ी योगा हुई, इतनी तगड़ी योगा हुई, और अच्छा, मेरे पैरों की योगा हुई, बाकी शरीर नहीं हिला मेरा कुछ भी।
सिर्फ मेरे पैर उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इतने फास्ट रोके से नहीं रुक रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से खूब, लेकिन रुके नहीं मुझ पे 20 मिनट। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। तो मैंने गुरुदेव का सुना था, एक जी। सुनी थी मैंने कि खुली आंखों से ध्यान लग जाता है, आज वो सिद्ध हो गया। जी, सही कह रहे हैं आप। और जब हमें थोड़ा अधिक योग होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो खुली आंखों ध्यान लगना गुरुदेव स्पीच में ही बताते हैं, हम सभी ने अनुभव किया होगा। इवन मुझे भी बहुत बार खुली आंखों योग होने लग जाता है, शुरू हो जाता है उस गुरु भाई समय। मुझे डर जी, भी था कि गुरुदेव कहते हैं कि 15 मिनट शाम, 15 मिनट सुबह करो बस, लेकिन वो मेरे बस की नहीं था, मैं तो रोक भी नहीं पा रहा था उसको। तो मैंने तो फिर बोल दिया, मैंने गुरु जो आपको उचित लगे मेरे शरीर के लिए वो कराओ, अब मैं मना भी नहीं कर रहा। जी, 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 सही बात है भाई साहब। देखिए, गुरुदेव ज़रूर कहते हैं कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट अधिक से ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, शाम सुबह 15-15 मिनट। और हमें उसी की पालना का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ गुरु भाई मनमाना आचरण भी कर लेते हैं। गुरुदेव फिर क्या करते हैं, वो मैं एक बात है वो आपको बताना चाह रहा था। गुरुदेव को एक मतलब सेशन में ही किसी ने बताया था, साल भर हो गया पहले बताया था। गुरु भाई हैं, गुरुदेव से मिलने गए बीकानेर। वो शायद बीकानेर के ही रहने वाले हैं। जी गुरु भाई। तो गुरुदेव के प्रणाम करके ध्यान करने के बाद गुरुदेव बैठते थे और सवालों के जवाब देते थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता बहुत बार। तो गुरुदेव ने उनको इमीडिएट रिप्लाई किया, तो कभी-कभी तू 2-2 घंटे बैठा रहता है ना। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव। तो क्या कोई बात नहीं, तू तेरा काम करता रहे। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मैंने जैसा समझा है, मैं आपको वैसा बताना चाह रहा हूँ कि हमारा नाम जप जो है, वो एक तरह से मतलब हमारी कमाई है। जी और उसको फिर जितना ज़्यादा कमाएँगे, उतना हम उसको खर्च कर सकते हैं। खर्च करने का मतलब आप ये समझिए कि ध्यान में उसे हम प्रैक्टिकल उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वो जी जो जी मान जी लो मैंने 10 घंटे, 12 घंटे नाम जप किया, उसके बाद वो जी उस नाम जप का अभ्यास या उस चीज़ का प्रोग्रेस मुझे अगले 15 मिनट में सफिशिएंट है। जी तो जी जी गुरु भाई। उस ध्यान के दौरान वो 15 मिनट में मुझे वो सारे अनुभव करवा देंगे गुरुदेव। अब जी, मान लो और मैं शीर्षासन आज भी लगा गुरु भाई। हाँ, अच्छा आज भी लगा शीर्षासन आपको? आज बहुत भी लगा, बढ़िया भाई, सुबह भी लगा, अब शाम भी लगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। और आपका दर्द कैसा है? उसमें कुछ राहत मिल रही है आपको? हाँ जो गुरु कमर भाई, का कुछ मुझे लग रहा थोड़ा थोड़ा का अब सही हो जाऊंगा, अब ठीक होने की बारी आ गई। जी, तो मैं अपनी बात को बड़ा जल्दी में समाप्त करना चाहूँगा कि जो गुरुदेव जो नाम जप का मेन काम है हमारा, वही मुख्य है। जी जी ध्यान तो उसका एक भाग है कि हमने जो कमाई की है, उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना। वो आप जी मान लो जी जी किसी दिन 2 घंटे बैठ जाओगे, तो हो सकता है अगले दिन ध्यान नहीं लगे। जी तो इसको समभाव में हमें लेना है। जी, अब 2-3 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, मैं उनको बुलाऊँगा। पहले तो मनोज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आप आएँ और अपनी बात रखें। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको जो और बाद में देखने वाले, आप जो बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जिसके लिए। और मेरे को भी ऐसा हो गया, कुछ भी हो, एनीथिंग नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो, मैं भी कुछ डर नहीं लगता अंदर से। तो उस तरह जी। कभी कभी ज्यादा होता तो गुरुदेव आप जानो, आपका डर जाने, ऐसा बोलता हूँ। जी, अभी जी, हो जी। गया कितने दिन में, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हो, कुछ नहीं। कोई बोलता ये हो जाएगा, होने दो, हमको क्या प्रॉब्लम। और एक हाँ, जय बात गुरुदेव। में
कोई बोलता है ये युद्ध होगा, ये होने दो ना, तेरे को क्या है, तो आराम से सो जा जाके, मेरे पास मंत्र है, मेरे पास आ, तेरे को मंत्र मंत्र देता हूँ, गुरु मंत्र बोलने का नहीं, ले जाए तू और बस, कुछ डर नहीं है। और की बात है, मेरे को कोई पूछते लिख के, भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं बोला कुछ भी हो, 15-15 मिनट ध्यान करने का, नाम जब चालू रखने का, तेरा काम ये है बस, और कुछ चिंता मत करो। और तुम लोग को जितना सवाल पूछोगे उसमें घुस जाओगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं, कुछ नहीं, मेरे को होता है, तेरे को होता है, ऐसा कुछ नहीं, बस 2 टाइम ध्यान करो, मंत्र जाप चालू रखो, सबसे अच्छा है। और कुछ नहीं बोलता हूँ, खिचड़ी मुद्रा सब भूल जाओ, ओनली मंत्र जाप हो, 2 टाइम ध्यान करो। ध्यान भी अगर एक टाइम होता है, खाली मंत्र जाप चालू रखो, सब कुछ संभव है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो गुरुदेव हमें भय मुक्त, जो वास्तविक गुरुदेव ईश्वर का रास्ता है, वो बताते हैं। जी, अब हम सावित्री गुरु बहन से सुनते हैं क्या कहना है उनको। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। जी जी जी, बताइए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ पहले जी। हर साल में नवरात्रे में रहती थी, पूजा करती थी, ज्योति जलाती थी। मेरे मन में आया, फर्स्ट नवरात्रि में आया अपने गुरुदेव, अब तो मन में नहीं करता वैसे, पर मन में थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा एक कोने में आया, भाई अपन माता जी की पूजा करते थे पहले। फिर मैं शाम को जैसे ही ध्यान में बैठी, तो गुरुदेव ने मतलब माता जी का दरबार दिखा दिया मुझे। माता रानी के इतने त्रिशूल लग रहे, झंडियां लग रही, माता रानी का दरबार साक्षात दिखा दिया। सुबह और शाम दोनों दिन फर्स्ट नवरात्रि में दर्शन कराए मुझे माता रानी के गुरुदेव ने। जी जी। तो गुरुदेव मतलब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने मेरा मतलब इतना हल्का कर दिया, बिल्कुल मैं बीमार थी पहले, तो अभी इतना हल्का कर दिया, मैं फट चुटकियों में सब काम कर लेती हूँ। सिलाई भी अच्छी, मतलब हाँ, गुरुदेव से प्रार्थना की थी मैंने, गुरुदेव मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, तो मैंने गुरुदेव मेरे अच्छी सिलाई नहीं आती, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक है, वो सब सही हो गया और सिलाई भी धड़ाधड़ से आने लगी। गुरुदेव ने मेरे मतलब सब कुछ ठीक कर दिया अभी। बस बहुत यही अच्छा बताना गुरुदेव। था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल जैसा गुरु बहन ने बताया कि गुरुदेव ने उनको नवरात्रों में माता के दर्शन करवाए, तो इसी तरह हमें अलग अलग गुरु भाई बहनों को बहुत से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं इस आराधना में, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन इसके पीछे का कारण जो मुझे व्यक्तिगत समझ आता है कि अब जिस भी देवी देवता में हमारा मन रुका हुआ होता है, उसी के हमें दर्शन होते हैं। तो अब कुछ गुरु भाई बहनों को नहीं होते किसी के दर्शन, तो अब मुझे भी नहीं होते हैं। तो ये दर्शन होना या ना होना, इनमें कोई ज़्यादा विशेष, मतलब मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि कोई विशेष फ़र्क पड़ता है इसका। परंतु अच्छा है इस तरह की अनुभूतियाँ, जैसे अगर आपको किसी अपने किसी में आस्था है आपकी, उसके दर्शन होते हैं, तो आपको गुरुदेव ये समझा रहे होते हैं कि वो भी मैं ही हूँ, जिसमें तेरा थोड़ा बहुत मन अटका हुआ है, तो वो देवी देवता भी मैं ही हूँ, मेरे आधार पे ही सब चलता है, मैं ही सब जगह हूँ, तू जब बोलेगा तभी उसके दर्शन करवा दूंगा। आगे बढ़। तो इसलिए हमें गुरुदेव में ही मन लगा के रखना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। जी, मैं और भी गुरु भाई बहन को निवेदन करूंगा। सरोज गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई, जय दादा जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु बहन।
जी गुरुबन बताएं। मुझे तो ऐसा बोलना तो आता नहीं है, पहली बार सेशन पे आई हूँ। गुरुजी ने भेजा है आज। मेरे बहुत क्या अच्छा है, है। मेरे गठिया पाए और मेरे घुटनों से। अच्छा सरोज जी अच्छा। कैमरा और ऑन करो आपका। सर सरोज में जी से खाना बना। निवेदन है कैमरा ऑन कर। एक मिनट। कोई बात नहीं, जैसे आपको सहज महसूस हो, कोई बात नहीं। अगर आसानी से कैमरा ऑन कर सके तो ठीक है, लेकिन अगर असहज महसूस करे तो कैमरा बंद किए ही अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। जी गुरुबहन बताइए, हम सभी आपकी बात सुनने के लिए आतुर हैं। गठिया हुआ है घुटनों से। जी तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा पहले दर्द होता था, बहुत ही ज्यादा, कि मैं गुरुजी जी। के सामने बैठी 24 घंटा रोती थी। और मेरे ऐसे चबके चलते थे कि जैसे कोई सुई चुबा रहा है। अच्छा। फिर मैंने, हाँ, गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी, गुरुजी या तो मुझे कोई अच्छे डॉक्टर के पास भेजो या मुझे आप सही करो। तो गुरुजी ने हम्म मुझे जयपुर भेजा। फिर जयपुर से वहाँ 6 महीना इलाज चला और मेरा इलाज बंद हो गया। फिर वो सबके बाद ध्यान करने लग गई मैं दोनों टाइम में। पहले मैं गुरु भाई ध्यान नहीं करती थी, बहुत लापरवाही थी अच्छा। ध्यान की वजह से। और अब दोनों टाइम ध्यान करती हूँ। अब पता नहीं मुंह में स्वाद अलग हो रहा है मेरा, कि अच्छा। प्रॉब्लम है घुटने में। अब कोई भी दवाई हम्म। चलाती हूँ ना, वो जी गुरुबहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुबहन आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। आप जहाँ भी बैठे हैं थोड़ा सा अपनी दूसरे कमरे में जाइए या थोड़ा बाहर आके बात करें, नेटवर्क जहाँ पे हो। चलिए, जब तक गुरु बहन आते हैं, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी बात कोई रखना चाहें तो उनका मैं स्वागत करूंगा। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं, क्या पता गुरु बहन का नेटवर्क सही हो जाए। शायद गुरु बहन ने जैसा बताया कि पहली बार जुड़े हैं तो उनके अनुभव बड़े अच्छे होंगे, गठिया भाव उनका ठीक हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, गुरु बहन आप आराम से। हाँ जी, आप बोलिए। चलिए कोई बात नहीं गुरु बहन, आप आराम से आज रिलैक्स कीजिए और कल दोबारा सेशन में जुड़िए। और सेशन शुरू होने के साथ ही आप अपनी एक बार जो मोबाइल के में क्या नेटवर्क होता है उसको थोड़ा चेक करके और फिर जुड़ के और अपनी शुरुआत में ही बात रख दें, तो सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। आज हम सेशन को, यदि कोई और गुरु भाई बहन नहीं जो बोलना चाह रहे, तो हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। जी। आ, मैं हिंगू जी भाई साहब को बुलाऊं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम कल्कि का जयकारा लगाएंगे। जी। हिंगू जी भाई साहब जय गुरुदेव। कृपया आज का मंच गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें।
सिंगू अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। जय हो। जय जय श्री कल्कि। गुरुदेव। जय गुरुदेव।